हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आप लोगों को पता है हमारे NMIMS के जो फॉर्म्स है वो आउट हो चुके हैं। NPAT के लिए भी हो चुके हैं, NMIMS CET के लिए भी हो चुके हैं और NMIMS LAT के लिए भी हो चुके हैं, जो कि लॉग एग्जाम्स होते हैं। आज वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, किन बातों का खास ख्याल रखना है, कैसे आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है यार। देखो, सबसे पहले हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्या करना है, आप क्रोम पे आना एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना NMIMS, ठीक है, और NMIMS NPAT ही सर्च कर लेना, ठीक है। देखो, एडू कैप्टन क्योंकि कॉमर्स का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कॉमर्स वाले जितने ही बच्चे BBA BCom कुछ भी करना चाह रहे हैं, हम मतलब आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो यार, मैं ये वीडियो जो है आपकी प्रॉपर NPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा, और जो मेरे लैट वाले बच्चे, CT वाले बच्चे, वो भी ज़रूर देख ले, आपको भी बहुत आइडिया लगेगा। तो यार देखो, आपको जो है हमारी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आ जाना। आप इस तरीके से जो है वो यहाँ पर पहुँच जाओगे। इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको इस ये प्रॉपर ऑफिशियल हमारा जो है वो पेज है, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल पेज है, और ये जो हमारी 2024 की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारे इस PDF के अंदर जो है वो दी हुई है। सो बिना समय वेस्ट के ज़रा अगर आगे हम चले, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जाना है यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको ये जो अप्लाई नाउ दिया हुआ है बेटा, ये जो दिया हुआ है यहाँ आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है, छोटा सा फॉर्म आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। तो ये जो स्टेप 1 है हमारा, देखो 4 स्टेप के अंदर हम फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे, फिर हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे, फिर हम पेमेंट करेंगे, उसके बाद अपना एग्जाम जो है वो शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रजिस्टर करने का है, यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया भूपेंद्र, ठीक है। यहाँ मैंने अपना नाम भूपेंद्र डाल दिया। मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी। ईमेल आईडी आप वही डालिएगा जहाँ से आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि ईमेल आईडी वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपना नंबर डालोगे। देन यहाँ पे अपना स्टेट डालोगे। स्टेट के बाद आप यहाँ पे जो है अपनी सिटी डालोगे। देन उसके बाद एक चीज़ जो आपको खास ख्याल रखनी है, यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, देखो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लिबरल आर्ट, ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट, इंटरनेशनल स्टडीज़ और उसके बाद मैनेजमेंट। तो मैं यहाँ पे जो है वो कॉमर्स जो है वो ऑप्ट कर लूँगा, या अगर आप मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो मैनेजमेंट ऑप्ट कर लोगे। इंटरनेशनल स्टडीज़ करना है तो इंटरनेशनल स्टडीज़ कर लोगे, ठीक है। देन उसके बाद कोर्स देख लो। अगर मैंने कॉमर्स डाला तो BBA, BCom ऑनर्स और BSc फाइनेंस, सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो है वो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करता तो मैनेजमेंट के अंदर जो मेरे कोर्सेज होते हैं वो मेरे निकल के आते। अगर मैं इकोनॉमिक्स करता तो इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे जो भी कोर्सेज है वो निकल के आएंगे। अब वो आप लोगों को कैसे पता चल रहा होगा, वो आप लोगों को पता चलेगा यहाँ से। आप जो है ज़रा ये जो हमारी क्या कहते हैं, ये PDF है, इसके अंदर देख लेना मेरे भाई। ये हमारे कोर्सेज है। NPAT जो है आपको कौन कौन से कराता है। इकोनॉमिक्स के अंदर BSc इकोनॉमिक्स होगी। ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट अगर आपको करनी है तो वो BBA इन ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट में आएगी। लिबरल आर्ट्स के अंदर ये होगा। इंटरनेशनल स्टडीज़ के अंदर आपका ये कोर्स होगा। मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको BMS करनी है तो आप मैनेजमेंट के अंदर जाओगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप आप लोगों को इसके अंदर नहीं होगी। तो चलते यार वापस से। आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप ऑप्ट करोगे, और उसके बाद कैप्चर डालने के बाद आप कर दोगे यहाँ पे रजिस्टर। यहाँ से रजिस्टर पे आप जो है वो क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास एक थैंक यू का मैसेज आएगा, और आप लोगों को जो है जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे वो ईमेल आईडी खोल लेनी, और आप देखोगे कि आपके पास एक इस तरीके का मेल आएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने से एक ये आएगा कि भाई आपका जो है वो आप इसको वेरीफाई कर दोगे, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दोगे। तो ईमेल आईडी वैलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद आप जब आगे चलोगे तो आपके पास बहुत सारे जो है ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आपको मैं यहाँ पे NPAT का फॉर्म जो है प्रॉपर फिल करना सिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको खास ख्याल रखने बच्चे, देखो, अगर NPAT की मैं रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, जो कि हमारी कल मतलब 6 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, और जो कि हमारी 10 मार्च 2024 तक चलेगी, ठीक है। अब जो एग्जाम की डेट है, ये बात ध्यान से समझ लेना, एग्जाम्स जो है वो हमारे जनवरी में 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे जो एग्जाम्स होंगे वो हमारे NPAT के जो एग्जाम्स होंगे वो मार्च 15 मार्च तक, सॉरी 15 मार्च तक हमारे सारे एग्जाम्स इंक्लूडिंग, देखो, इनका रीटेक 1, रीटेक 2 नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन दिस डेट इटसेल्फ। मतलब कि जितने भी आपके रीटेक्स हैं
वो भी आप लोगों के मार्च 15 तक ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा एनएमआईएमएस जितने भी एनपैट बच्चे देने वाले हैं, एनएमआईएमएस बहुत तेज़ चल रहा है यार। आप देख रहे हो कि आपके एग्ज़ाम्स 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, मार्च तक तो ये ख़त्म करा देगा। मतलब कि यहाँ पे बात ये निकल के आ रही है कि जब आप लोग अपने बोर्ड्स दे रहे होगे ना, इन बिटवीन ही आप लोगों का एनएमआईएमएस का एग्ज़ाम भी वो कंडक्ट करा लेंगे। मैं तो पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई जो आप लोगों का पहला दूसरा अटेम्प्ट लोगे ना, जनवरी फरवरी के स्टार्टिंग में आते आते अपना निपट जाना इससे बहुत तगड़े तरीके से, दिमाग के अंदर बहुत आपको जो है वो हल्का महसूस होगा। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हो। अब उसके बाद फॉर्म के अंदर सबसे पहले देखो हमें अपनी पर्सनल जो है वो डिटेल्स फिल करनी है। तो पर्सनल डिटेल्स हम जो है फिल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है सैल्यूटेशन, आप मिस्टर हो, ठीक है, आप मिसेज हो या मिस हो, जो भी आप जो है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी आपको डालना है वो आपको यहाँ पे डाल देना। ठीक है, नाम आपको जो भी आपका नाम है वो आ जाएगा, लास्ट नेम आपका आ जाएगा। जेंडर आप लोग अपना डाल देना। ठीक है, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल थर्ड पर्सन जो भी आपका, वो डाल देना। ब्लड ग्रुप आप डाल देना अपना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आप लोग अपनी वैलिड डालना। सबसे पहले आपका डेट आनी है, फिर मंथ आना है, फिर ईयर आना। ठीक है, वो कैलेंडर निकल के आ जाएगा और ये जो है अपना ऑटोमेटिकली आप लोगों की वो ले लेगा कि आप जो हो यहाँ पे 1 जुलाई 2024 में कितने साल के कितने दिन आपको हो चुके हैं, वो प्रॉपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। नेशनैलिटी में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा इंडियन आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद रीजन के अंदर जो भी आपका रीजन है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, वो आप डाल दोगे। ठीक है, मैरिटल स्टेटस आप में से सारे जो है वो अनमैरिड है। ठीक है, तो यहाँ पे सब अनमैरिड डाल देना। जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरी है, आप चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो या एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उसको एक को ऑप्ट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो नीचे चलते हैं। यहाँ पे नीचे चलते हैं, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है। अब आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप क्या दे सकते हो, आधार दे सकते हो। ठीक है, वोटर आईडी अगर बनाए तो वो दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड। एक चीज ध्यान रखना, ड्राइविंग का जो लर्निंग लाइसेंस होता है ना, एक तो हमारा ड्राइविंग का प्रॉपर लाइसेंस होता है जो कि प्लास्टिक वाला आता है ना, एक हमारा लर्निंग होता है जो कि लाइसेंस बनने से पहले कटता है। वो लर्निंग लाइसेंस नहीं देना आपको, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, और अगर आप डिसेबल्ड हो तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जो भी डिसेबिलिटी है। ठीक है, देन उसके बाद जो है आप अपनी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दोगे और जो आपकी ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली फेच करके यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं ज़रा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको जो है अपना एड्रेस डिटेल्स जो है प्रॉपर फिल करनी है। आपको कंट्री के अंदर इंडिया आ जाएगा, जो भी आपकी सिटी है वो आप सिटी यहाँ पे डाल दोगे। आपका एड्रेस प्रॉपर डालना है। ठीक है, बहुत कायदे से एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है बहुत अच्छे तरीके से। जो भी पिन कोड है बहुत सोच समझ कर डालना है मेरे भाई, ढंग से डाल देना इसको, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम है इस कम्युनिकेशन के लिए तो आप इसको येस कर देंगे, अदरवाइज अगर आपका कुछ और है तो आप इसको नो कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या जाना है, सेव एंड एग्जिट मत कर देना। अगर आपको यहीं पे रोकना है तो सेव एंड एग्जिट कर देना, अदरवाइज आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट जैसे आप करोगे, यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। तो आपके फादर के आगे जो भी टाइटल आता है वो आप डाल दोगे, मिस्टर आता है, डॉक्टर आता है, जो भी आता है वो डाल दोगे। और उसके बाद आप फादर का फर्स्ट नेम डाल दोगे। ध्यान रखना, फादर के लास्ट नेम में अगर कुछ नहीं आता, मान लो कोई भी सरनेम वगैरह नहीं लगता, तो हम यहाँ पे डॉट डाल देंगे खाली। ठीक है, अगर आपका जो भी सरनेम लगता है, जैसे कि मान लो अगर किसी का सिंह लगता है तो वो सिंह डाल देगा। ठीक है, किसी का जो भी लगता है, किसी का कुमार लगता है वो कुमार डाल देगा, किसी का जो भी लगता है वो डाल देगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लगता तो सिर्फ आप डॉट डालोगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर। सेम मदर के टाइटल के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है। डॉट आप तभी लगाएंगे बच्चे, डॉट आप तभी लगाएंगे जब मदर के नाम के आगे कुछ ना लगता हो। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या कर देना है, नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करके आगे जाओगे, आपको एकेडमिक डिटेल्स डालने हैं, जिसके अंदर आपको आपकी 10th और देन उसके बाद आपका 12th की जो मार्क्स है वो आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे 12th के अंदर जो है आप लोग अपीयरिंग ऑप्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो 12th है वो भी कंप्लीट नहीं हुए। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, जो एनपैट देंगे इस साल, वो अपना पास लिख के जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो डाल देना। तो यहाँ पे बोर्ड जो है आपका बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी का सीबीएसई है तो वो सीबीएसई ऑप्ट कर लेगा, या फिर जिसका जो भी बोर्ड है वो यहाँ पे ऑप्ट कर लेगा। स्टेट क्या था, जैसे मेरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दिल्ली था। ठीक है, देन उसके बाद स्कूल का नाम क्या था, जो भी आपका स्कूल का नाम था वो आप स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मार्कशीट होती है 10th की मार्कशीट, उसका रोल नंबर जो है वो यहाँ पे डलेगा। ठीक है, और उसके बाद मार्कशीट के एंड में देख लेना, किसी में एंड में होता है किसी में ऊपर होता है, डेट होती है एक,
उस डेट के अंदर मंथ वगैरह डेट प्रॉपर होती है, तो यहाँ पे आप जो उसका मंथ लिख दोगे, यहाँ पे जो ईयर है किस ईयर के अंदर आपने 10th पास किया वो करोगे। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपकी परसेंटेज आती थी या ग्रेड पॉइंट आते थे, ठीक है। जो भी अगर आपका CGPA आता है तो ग्रेड पॉइंट वगैरह आप यहाँ पे ऑप्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपके कितने, जैसे कि 500 मार्क्स है तो 500 लिख दोगे। सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ऐसा नहीं आना, ये टोटल मार्क्स हमारे यहाँ आने हैं। टोटल मार्क्स जो है सर हमारे यहाँ पर आने, अगर 5 सब्जेक्ट्स से 500 मार्क्स का था आपका प्रॉपर, तो 500 मार्क्स लिख दोगे। फिर उसके बाद मान लेते हैं अगर यहाँ पे हमारे 493 मार्क्स जो है 500 में से 493 हमारे 500 सब्जेक्ट्स के बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे, या जो भी आपके मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं आप ऐड करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। परसेंटेज जो है 98 पॉइंट समथिंग कुछ बन रही होगी ये, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप जो है अपनी मेंशन कर दोगे जो भी आपकी परसेंटेज यहाँ पे बन रही होगी। अगर ग्रेड पॉइंट है तो वो ग्रेड पॉइंट ले लेगा। चलो आगे चलते हो। सेम विद अगर मैं 12th की आप लोगों से बात करता हूँ, देखो 12th के अंदर यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, पास और अपीयरिंग। तो आप क्या करोगे, अपीयरिंग ऑप्ट कर लोगे, ठीक है। और देन उसके बाद नीचे लिखा है हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एनपैट, तो कैसे पता चला आपको एनपैट के लिए, वो जो है आप लोग फिल कर दोगे अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये देखो, जैसे आप 12th में अपीयरिंग ऑप्ट करोगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड की डिटेल डालनी है, यहाँ पे आपका स्टेट डालना है, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो वो डालना है, क्या आपके स्कूल का नाम है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ जो बहुत ध्यान रखनी है, हैव यू टेकन मैथ स्टैटिस्टिक्स इन योर 10+2 एग्जाम। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज़ आप बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना कि ये जो है आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है, एक सेकंड ये क्या आ रहा है, अरे हटो यार अभी नीचे देखो एक बार एलिजिबिलिटी देख लेना मेरे भाई। जो भी कोर्स आप ऑप्ट करोगे, जो भी कोर्स आप ऑप्ट करोगे उसकी एलिजिबिलिटी नीचे दी हुई है, वो एलिजिबिलिटी देख के ही जो है वो आगे बढ़ना, ऐसे मत बढ़ जाना, ठीक है। ऐसे ही मत बढ़ जाना, वो एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेना, ठीक है सर, वो एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेना। ये देखो यहाँ पे देखो भाई, अगर आपको अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स से करना है, BBA करना है, BCom करना है, BSc करना है, तो 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास होने चाहिए, प्लस 10+2 मतलब कि 12th के अंदर आपके पास मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना जरूरी है, या तो मैथ्स हो या तो स्टैट्स हो। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की, हर एक स्कूल की जो है प्रॉपर एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म भरना। बात आ रही है समझ में? और BBA की क्योंकि ऑलमोस्ट सबके अंदर जो है स्टार्ट्स और ये ऑप्ट की हुए, तो यहाँ पे हमें येस जो है वो भर देना, अदरवाइज हम नो कर पाएंगे अगर हमें नो करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो है हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एनपैट, तो जो भी मीडियम रहा है, आपको फेसबुक से पता चला है, इंस्टाग्राम से पता चला है, यूट्यूब से पता चला है, जैसे ही पता चला है वो ऑप्ट कर देना। देन उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आगे जैसे हम चलेंगे हमारे पास जो है प्रोग्राम प्रेफरेंस की जो है वो एक ऑप्शन आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे हमें जो है स्कूल्स और कॉलेजेस, स्कूल्स और हमारे कोर्सेज अलग अलग ऑप्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा स्कूल ऑफ कॉमर्स है एसओसी के अंदर हम ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। SOLA स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के अंदर हम ये कोर्स कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम BSc इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट सोबा के अंदर हम जो है BBA ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। CIS के अंदर हम BBA इंटरनेशनल स्टडीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट SEFB के अंदर हम बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट इन एंड मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल ऑप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लो मैंने 2 स्कूल ऑप्ट कर लिए, कौन से ऑप्ट कर लिए, मैंने ऑप्ट कर लिए SOC स्कूल ऑफ कॉमर्स और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसके बाद जो है उस के अंदर मैं 5 कॉलेजेस भर सकता हूँ। उसके अंदर जितने भी मतलब ये जो है वो प्रोग्राम की जो है वो प्रेफरेंस होगी कि उसके अंदर जो प्रोग्राम है उसकी क्या प्रेफरेंस है, आप किसको पहले ऑप्ट करना चाहोगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप अगर एनपैट भर रहे हो ना, कॉमर्स वाले बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैंपसेस बहुत मेन है। सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना आपको मुंबई, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे। दूसरी प्रायोरिटी पे रखना नवी मुंबई, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी पे आएगा आपका नवी मुंबई, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2 कॉलेजेस ऑप्ट करने के बाद जितने भी कॉलेजेस है ना वो बस है वो, ठीक है। मतलब आप ये लगा लो कि मेरे भाई आप उसके बाद ये देखना, यहाँ पे भी देखो अगर आपको BCom लेनी है ना तो ये 2 जो है ये बेस्ट है,
ठीक है। उसके बाद आप ये देखना है कि भाई जो भी आपके घर के पास पड़ रहा है या आप ऐसा बैकअप भरने का सोच रहे हो तो आप ऑप्ट करना, वरना मैंने तो आपको मुंबई और नवी मुंबई ही बोला है। उसके बाद अगर आप ना ही लो तो ज़्यादा बढ़िया है यार, क्योंकि ये कॉलेजेस जो है ना बाकी के ये अभी तो बने हैं, ठीक है, अभी बने हैं, इतना कुछ खास इनका रिस्पॉन्स ऐसा है नहीं, ठीक है। ये दो अच्छे हैं। आगे देखते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे मान लो ये सारे भर दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने इकोनॉमिक्स का भर दिया। सारा भरने के बाद अब यहाँ पे देखो एक चीज़, क्या आपको यहाँ पे इनका रीटेस्ट देना है? तो अगर देना है तो आप कर दोगे येस, अदरवाइज नो, ठीक है। मान लेते मुझे रीटेस्ट भी देना है इनका। और उसके बाद रीटेस्ट में मैं कितने अटेम्प्ट दे सकता हूँ? 2 अटेम्प्ट दे सकता हूँ। एक बात ध्यान रखना, आपका एक मेन एग्जाम हो गया, उसके बाद आप उसके मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं, आप चाहते हो कि नहीं मुझे और भी रीटेक आगे देने होंगे, तो अभी से आपको फॉर्म में वो बताना पड़ेगा, फीस आप उस हिसाब से भरोगे, क्योंकि रीटेक्स की फीस और ज़्यादा ऐड होती है आपकी। कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो टोटल 3 बार पेपर हम दे सकते हैं, पहला हमारा मेन, दूसरा हमारा रीटेक 1 और फिर हमारा रीटेक 2। तो मैं चाहता हूँ कि सर मैं जो है 2 रीटेक देना चाहता हूँ। अब आपकी फ़ीस कैसे डिसाइड होगी? आपकी फ़ीस जो है वो इस तरीके से डिसाइड होगी। अगर मैं एनपैट की बात करूँ तो मेरे केस में क्या था, मैंने 2 कॉलेजेस जो है वो ऑप्ट किए थे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो मेरा बीबीए वाला, ठीक है, और मतलब एक तो मेरा कॉमर्स वाला कॉलेज मैंने ऑप्ट किया था, है ना, और एक मैंने इकोनॉमिक्स वाला कॉलेज जो है वो ऑप्ट किया था। अरे सर ये देखो ना, यहाँ पे पीछे चलते हैं ज़रा, यहाँ पे देखो, स्कूल ऑफ कॉमर्स और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये 2 मैंने जो है वो कॉलेजेस अपने ऑप्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलेजेस ऑप्ट किए हैं। तो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर दूंगा उसकी फ़ीस कितनी होगी? 3,000, ठीक है। अब मैंने रीटेक्स की जो बात की थी आपसे, मैंने रीटेक्स कितने भरे थे? वो भरे थे 2, है ना। तो 2 रीटेक्स भरे थे, तो रीटेक 1 की भी फ़ी मेरी ऐड होगी, रीटेक 2 की भी फ़ी जो है मेरी ऐड होगी। अगर मैं रीटेक जो है वो सिर्फ एक ही भरता तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 3,000 और देने पड़ते इसके साथ, तो मेरी फ़ीस कितनी हो जाती? 6,000 हो जाती, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 कॉलेज ऑप्ट किए हैं। लेकिन मुझे आगे प्रॉपर 2 रीटेक देने, एक मेन एग्जाम के बाद मुझे 2 रीटेक देने, तो मेरी टोटल फीस यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी? 9,000। आई एम सो सॉरी, मेरी जो टोटल फीस निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 9,000 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मैं 3 कॉलेजेस भर देता, ठीक है, तो जो मेरा मेन एग्जाम होता उसके लिए मुझे 4,000 रुपये पे करने पड़ते, ठीक है। जो मेरा रीटेक 1 होता उसके लिए 4,000 अलग भरने पड़ते। अगर मैं रीटेक 2 और देता तो 4,000 और भरने पड़ते, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी जो है 4-12,000 फीस आ जाती। अगर मैं 4 कॉलेज भर देता, 5 कॉलेज भर देता, 6 कॉलेज भर देता, तो अगर मैं 6 कॉलेज भर देता तो उसके लिए मुझे पहले ही पेपर के लिए 7,000, रीटेक 1 के लिए 7,000 और फिर रीटेक 2 के लिए भी 7,000, टोटल 21,000 रुपये भरने पड़ते, ठीक है। बात है समझ में। तो क्योंकि मैंने देखो 2 कॉलेजेस भरे थे, ठीक है, और मुझे रीटेक भी 2 देने थे, टोटल मेरी फ़ीस जो है वो निकल के कितनी आ रही है? 9,000 फीस जो है मेरी निकल के आ रही है। और इस 9,000 फीस भरने के बाद आप जो अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, जो भी उनके स्लॉट्स अवेलेबल होंगे आप उन स्लॉट्स के अंदर अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हो कि मैं पहला पेपर यहाँ दूंगा, दूसरा मैं इस टाइम पे दूंगा और तीसरा पेपर मैं इस टाइम पे दूंगा। तो मेरे भाई ये हमारी प्रॉपर फॉर्म फिलिंग की वीडियो है। आई होप आपको बहुत कायदे से क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम बता दूँ, AREEBHUPII, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भाई। आप यहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे सारी बातें कर सकते हो। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।